नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको दुनिया भर से मूर्ति पूजक येन केन प्रकारेण शाप हो गए, भारत में कैसे बच पाए, इस विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। जरा सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ कि दुनिया भर से मूर्ति पूजक येन केन प्रकारेण शाप हो गए, भारत में रह गए। ऐसा भी नहीं कि मूर्ति पूजकों के पास भारत में सत्ता थी, अन्य स्थानों पर नहीं थी। यह भी सही नहीं कि अन्य स्थानों पर विद्वान तर्कशास्त्री नहीं थे जो एकेश्वरवादियों से तर्क नहीं कर पाते। ग्रीको रोमन संस्कृति और वहाँ की धार्मिक नींव मजबूत थी। कई मिथक, कई तरह के साहित्य थे, फिर भी शाप हो गए। मशहूर पत्रकार लेखक टोनी जोसेफ ने एक बार कहा कि लंबे समय तक ईसाई मशीनरियों ने भारत में प्रयास किए, उनकी सत्ता भी थी, किंतु मात्र 3-4% ईसाई बना सके। इस पर विस्तार से कुछ विवेचन रिनेसा पुस्तक में करने का प्रयास किया गया है। मुसलमानों से खतरे पर आजकल चर्चा होती रहती है। मुसलमानों ने तो ईसाइयों के 5 गुना अधिक समय राज किया। मध्ययुगीन इस्लाम प्रचारकों की दृष्टि भी स्पष्ट रही कि यथासंभव मूर्ति पूजन बंद किया जाए। उन्होंने विश्व के एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर यह हासिल भी कर लिया, लेकिन भारत में वे कितने प्रतिशत कर सके? अगर वे शक्तिशाली शासक नहीं रह सके तो अब यह कैसे संभव है? भारतीय सनातन की काफी हद तक यूरोपीय या अन्य मूर्ति पूजकों से अलग सर्वाइवल स्ट्रेटेजी रही। यह अच्छी थी या बुरी, यह अलग डिबेट है, मगर यह ऐसी स्ट्रेटेजी थी जिसमें सत्ता के बिना भी यह मुमकिन था। मगर यूरोप, अफ्रीका या अरब में भी यह स्ट्रेटजी रहती तो वहाँ भी भिन्न भिन्न पंथ फलते फूलते, और अगर वह स्ट्रेटजी भारत त्याग दे तो भारत से भी वह खत्म हो जाएगा। मैं वह स्ट्रेटजी तो अपने विमर्श के लिए छोड़ता हूँ, मगर यकीन मानिए यह वो नहीं है जो आज के भारतीय दक्षिणपंथी दल सुझा रहे हैं। यह बहुत बारीक और गुथा हुआ है, जिसमें इस्लाम या ईसाई या किसी के खतरे की संभावना नहीं है। ऐसी संभावना दिखाने से जरूर खतरा हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेटजी का मूल वहीं कहीं है। कुछ टिप्पणियां। लाल सिंह राठौर, मुझे तो यह भी लगता है कि अगर भारत में गृह युद्ध अगर होगा भी तो वो ईसाइयत और मुसलमानों के बीच होगा। धीमी हिंदू तो बस तब भी गुलामों की तरह मूर्ख दक्षर बने रहेंगे अगर मुट्ठी भर बचे तो। प्रवीण झा, आपको लगता होगा, ऐसा लगता रहा है, हमने अपनी उम्र देखी है, यहाँ ऐतिहासिक और वैश्विक मंथन हो रहा है। यहाँ धर्म युद्ध कई बार हो चुके हैं, इसलिए लगने वाली बात ही निराधार है। ईसाई इस्लाम धर्म युद्ध हुआ है, आगे भी होगा। उसमें सनातन की भूमिका स्पष्ट है। यह मैं या आप नहीं, उसकी नींव निर्धारित करती है। बाकी एक भयभीत पक्ष भी सदा से रहा है जो सनातन के समाप्ति की घोषणा करता रहा है। जिसकी अपनी स्वीकार्यता है वह ही रहेगा। लाल सिंह राठौर, ईसाई और इस्लाम के धर्म युद्ध के परिणाम से देश के 1000 साल के इतिहास से भी कोई सबक नहीं लिया जा रहा, तो क्या कहा जा सकता है? रही बात भय की, तो मुझे वो लोग ज्यादा भयभीत लगते हैं जो यह खतरा भांपते हुए भी इसे मुंह से स्वीकारने की हिम्मत नहीं रखते। मैं अभी यह नहीं सोच रहा कि वैश्विक परिदृश्य में सनातन की भूमिका क्या रहेगी। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि अगर देश में यही हाल रहा तो सनातन भी फारसियों की तरह विदेश में ही कहीं शरणार्थी बनकर गुजारा करेगा। प्रवीण झा, भय की परिभाषा तो एक ही है। आपके शब्दों में जो आकांक्षाएं हैं वह भय है। उसका लक्ष्य भले एकजुटता हो,
किंतु स्वयं के खत्म होने का भय। पूरा पोस्ट ही इस भय से मुक्ति का चिंतन है। खतरे की समीक्षा तो दूसरे ही वाक्यों में होगी। शक्ति की समीक्षा करें, उसकी उत्पत्ति किसी भय से ना हो। लाल सिंह राठौर। जो भय भी एक शक्ति है, भय ना हो तो मूर्खता की निशानी है। रही शक्ति की बात तो मैं तो उसे वास्तविक शक्ति कहूंगा, जिससे अगला आपका अहित करने की सोचने मात्र से भी भयभीत हो। प्रवीण झा। शुतुरमुर्ग और भेड़ चाल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं है। वह एक राजनीतिक खूंटे, एक व्यक्ति, एक पुस्तक, एक विचार से बंधे लोगों की अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। दरअसल यह एकेश्वरवादियों की ही नकल है, जो अपने विचार के विस्तार के लिए ठीक हो सकती हैं, मगर यहाँ उसकी बात नहीं हो रही। लाल सिंह राठौर। मेरा कहना तो यह है कि अपने घर में ही कब तक सर्वाइवल करते रहेंगे। कौन कहता है कि मूर्ति पूजक सनातन बचा है, संख्या बल ज्यादा था इसलिए नुकसान के बाद भी पूरा साफ न हुआ, पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान नामक टुकड़े का मूर्ति पूजक साफ हो गया। बाकी वर्तमान में भी लगभग 30% भूभाग पर आज भी मुसलमानों और लगभग 20% भाग पर ईसाइयों का अघोषित कब्जा हो गया है। यह बहुत जल्द नजर भी आने लगेगा। थोड़ा और शुतुरमुर्गी इंतजार कीजिए। प्रवीण झा। वही कह रहा है जो पोस्ट में है। ईसाई, इस्लाम और बौद्ध सदा से भारत से बाहर शक्तिशाली रहे। 1000 वर्ष पूर्व भी ग्राफ ऐसा ही दिखता। और यही प्रश्न भी है कि पूरी दुनिया भारत पर भी पताका फहराने के बाद भी कैसे भारत में रह गया। जी देशों की संख्या के लिहाज से ठीक है, लेकिन संख्या के लिहाज से हिंदुओं का हिंदुस्तान में अब वास्तविक खतरे में है। जिस प्रकार जिहाद, इस्लामिक और ईसाई धर्मांतरण चल रहे हैं, कुरान वर्णित खुदाई आयतों को खुदा का आखिरी आदेश समझकर जिहादी समुदाय सूक्ष्म और दीर्घकालीन योजना बना उस पर अमल करते हैं। इस्लामिक आदेशों को आत्मसात कर गद्दारी और मक्कारी की हद पार करने को आतुर रहते हैं। दूसरी तरफ हिंदुओं की जन्मजात सेक्युलर प्रवृत्ति, ओहो, सदा से ही ग्राफ नीचे जा रहा है। प्रवीण झा। वह पहले इससे कहीं अधिक थे और शक्ति भी थी। धर्म प्रवर्तकों के तर्क भी बेहतर थे। आखिर संपूर्ण विश्व का धर्मांतरण तो किया ही, इसलिए यह तर्क कमजोर है मगर रखा जा सकता है। E.R. सुभाष झा। जी पता नहीं आपका नजरिया क्या है। मेरी नज़र में जब से मैंने कुरान और हदीसों को समझने की कोशिश की, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा, कुछ अध्येताओं के वक्तव्य सुने और इस्लाम छोड़ चुके एक्स मुस्लिम के इंटरव्यू सुने तो स्पष्ट हो गया कि कुरान के आयतों के आदेश से इन जिहादियों का एकमात्र लक्ष्य है दुनिया पर कब्जा करना, दुनिया में इस्लाम कायम करना, फिर कयामत, फिर जन्नत और 72 हुर्रे। इस दुनिया जिसमें हम लोग जी रहे हैं वह उसे सजा मानते हैं। हद है। दंत कथाएं हमारे संप्रदायों में भी हैं, लेकिन हम उन कथाओं की सत्यता के लिए किसी की हत्या नहीं कर सकते। हमें तो उन कथाओं के दर्शन को सीखना होता है। लेकिन आपने अगर उनकी एक बात भी पर ऐतराज किया, वे 1 मिनट नहीं लगाएंगे, मौके के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगे। पिछले 1400 वर्षों का इस्लाम खून खराबों का लेखा जोखा भी यही इशारा करता है। सरोज मोहन। थोड़ा और समझाइए कि सर्वाइवल स्ट्रेटेजी क्या है। वैसे ये सवाल मेरे दिमाग में भी घर किए हुए है। इतने 1000 साल राज करने के बाद भी बहुसंख्यक तो हिंदू ही है। बर्बर, क्रूर, शोषक इत्यादि होने के बावजूद सनातन धर्म के फलने फूलने में तो कोई कमी दिखी नहीं। रेनेसा पर आपकी यह किताब पढ़नी है। उसकी संदर्भ सूची भी दिलचस्प होगी। किताब साधारण ही है, 100 पृष्ठों की है और सूची में साथ ही रेफरेंस हैं। फ्लो में लिखी थी ऐसी ही ये वाक्य
में कहना कठिन है। मेरे विचार पुस्तक रेनेसां नवजागरण का इतिहास के 2 अध्याय वे हीन भावना का इंजेक्शन दे गए और विवेकानंद और दयानंद में अंतर में लिखे हैं, मगर उससे सहमत हुए बिना अपनी सोच बनाना और विकसित करना भी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। पंकज मिश्रा, मुद्दा गंभीर है। मुझे लगता है भारत में मुसलमानों के आक्रमण के बाद उनकी राजसत्ता और धर्म में वो एकात्म नहीं था जो उन्हें अन्य जगहों पर राज करने के लिए स्थापित करना पड़ा। जनता और राजनीति में कोई ऑर्गेनिक संबंध था ही नहीं। राजा आपस में लड़ते मरते थे और धर्म का उतना ही इस्तेमाल करते थे जितना राज करने की जरूरत थी। बाबर ने जब हुमायूं को लिखा कि यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्थाओं में हस्तक्षेप न करना, गाय पवित्र है, तो गोगसी प्रतिबंध कर दी। यानी राजनीति ने धर्म और मान्यताओं से सचेत दूरी बनाकर रखी। इसी तरह तुलसी जब लिखते हैं को निप होए हमें को हानि, तो इससे भी पता चलता है कि जनता और राजा रूटीन में एक दूसरे से अस्पृक्त थे। भारतीय जनमानस जो मानता चला आ रहा था वही मानता जा रहा था। उस मानस को कभी झकझोरा नहीं गया, न राजनीति द्वारा, न दर्शन द्वारा, न धर्म सुधार के आंदोलनों द्वारा। रामानुज, कबीर, नानक वगैरह आए जरूर, लेकिन वह सिलसिला टूट गया और तुलसी, सूर, मीरा छा गई। जब यूरोप में रेनेसां और एंटिलिमेंट हो रहा था, हमारे यहाँ भक्ति काल चल रहा था। उसके बाद रीतिकाल आ गया। समाज में तर्क बुद्धि, वैज्ञानिकता आदि की रोशनी पड़ने ही नहीं पाई, इसलिए वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति भी संभव नहीं हुई। आज के भारत को ही देख लें, जिसने डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म बिना लड़े तोहफे में पाया, तो उसी आसानी से यह थांती गवाता भी जा रहा है। विवेक गुप्ता, रणनीतियां समय के साथ बदलनी भी चाहिए, खासकर जब आक्रमण के तरीके बदल रहे हों। भारतीय इतिहास का एक बड़ा सबक यह भी है। वैसे ये कहा जा सकता है कि हिंदू कभी मिटा नहीं, तो मुझे अक्सर पाकिस्तान दिखने लगता है। तब लगता है कि यह तारीफ बरगलाने के लिए है। प्रवीण झा, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, मॉरिशस, फिजी, गयाना, सूरीनाम में अलग अलग सर्वाइवल स्ट्रेटेजी अपनाई गई। अलग अलग परिणाम मिले, कुछ में काफ़ी क्लोज थे मूल भारतीय स्ट्रेटेजी से। वहाँ सर्वाइवल तो छोड़िए, वैसे ही गुत्ते चले गए। आशुतोष कुमार तिवारी, वह स्ट्रेटेजी भी अब उत्तर आधुनिक पाश्चात्य आक्रमणों से कैसे निपटा जाए, इसको समझने और तदनुरूप खुद को ढालने में विफल सी हो रही है। रामधारी सिंह बिल्डर, भारत में कोई दक्षिणपंथी दल या विचारधारा नहीं है जो भीड़ दिखती है, वो भी बस एंटी लेफ्ट, एंटी भारत पंथ की है। और आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीयता ही सनातन है, सनातन ही भारतीयता है। सहबार, भड़ास फॉर मीडिया, प्रवीण झा, धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस, नमस्कार।